हम जब बाइक चलाते हैं, इलीगल कोई काम करते हैं तो हमें पुलिस पकड़ती है पृथ्वी लोक की। आज हम लेकर आए हैं यमलोक की पुलिस। मिलना है? कौन है यमलोक की पुलिस? कौन है? मिलना है यमराज जी से? मिलवा दे। आ जाइए यमराज जी। आ रहा है कहीं से विमान, किसी की आवाज आ गई ना, वो आगे देखो, आ गए ऊपर से। तालियां बजा के एक बार स्वागत कर दीजिए यमराज जी का। हम नहीं किसी से भी कम। हम नहीं किसी से भी कम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इतना सन्नाटा क्यों है? चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, हर खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। महाराज कितने हो? आहे कितने हो? क्यों, क्या हुआ महाराज? हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं चित्रगुप्त। क्या कहा यमों के यमराज परेशान और दुखी? महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी चिंता को चिता में बदल दूंगा महाराज। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब है आपकी चिंता को समाप्त कर दूंगा महाराज। हमारी चिंता समाप्त करना चाहते हो? जी। तो ठीक है, हमारे लिए एंटरटेनमेंट की व्यवस्था की जाए। क्षमा महाराज, आज आपके सामने कोई भी उपस्थित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सभी लोग पृथ्वी लोग गए। क्यों? सबको शूटिंग में काम मिल गया है, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। हम समझ गए चित्रगुप्त। क्या समझ गए? क्या हमारे किसी काम के नहीं है महाराज? आप मैं तो वैसी परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझे और परेशान कर रहे हैं। महाराज आपको पता है कि लोग समय से पहले मरकर यहाँ पर चले आते हैं, जिसकी वजह से ना तो उन्हें हम स्वर्गलोक भेज पाते हैं, ना नरकलोक भेज पाते हैं। यहाँ यमलोक में हाउसफुल हो गया है, ना स्वर्गलोक में जगह है ना नरकलोक में जगह है। तो क्या मैं आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, खुद संभालो। अरे देखो, ये समस्या हमारे साथ भी है। हम भी रातों को डरावने सपनों की वजह से सो नहीं पाते। तुम्हें पता है, हम डर कर उठते हैं और महाराज ने हमसे पूछते महाराज क्या हुआ, तो हम उन्हें बता भी नहीं सकते कि हम डर रहे हैं चित्रगुप्त। सोचो चित्रगुप्त। ठीक है महाराज। महाराज एक काम करते हैं, लैपटॉप में देखते हैं कि पृथ्वी लोक पे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से समय से पहले मरकर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है महाराज। महाराज ये खोला मैंने अपना लैपटॉप, वो देखिए महाराज, उस व्यक्ति को देखिए, वो अपने दुपहिया वाहन पे जा रहा है और देखिए उसने हेलमेट सर पे नहीं लगा रखा है, हाथ में टांग रखा है महाराज। मूर्ख है ये आदमी। और वो देखिए महाराज, उन मैडम को देखिए, वो अपनी स्कूटी पे जा रही हैं, उनके पास तो हेलमेट नाम की चीज ही नहीं है महाराज। हाँ, इनको लगता है कि इनका सर बहुत मजबूत है चित्रगुप्त। हाँ, ये महिलाएं महाराज ये हेलमेट लगाती ही नहीं है। वो देखिए महाराज, उधर देखिए उन 3 व्यक्तियों को देखिए, एक ही बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं, यानी कि ट्रिपल सीट ड्राइविंग। और महाराज देखिए किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया। मूर्ख हो गए लोग, ये खुद तो मरेंगे, साथ में 2-4 लोग और मासूम लोगों को मरेंगे। अरे भाई, इन्हें ये भी नहीं पता कि घर पर कोई इनका इंतजार कर रहा है, इनके बीवी बच्चे, इनके माता पिता इनका इंतजार कर रहे हैं। और ये है महाराज, वो देखिए उधर उस व्यक्ति को देखिए, क्या उसको शराब भी रखी है? वो शराब पी के वाहन चला रहा है, कच्ची तो पक्की। अरे हमें क्या पता? मूर्ख है यार ये। पहली बात तो ये कि किसी भी व्यक्ति को ये नशा करके वाहन चलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट जो होते हैं इसकी वजह से होते हैं कि लोग नशा करके ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सही बात है महाराज। चित्रगुप्त, इनके बारे में कुछ सोचो। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो सोचता हूँ। महाराज एक आइडिया, लेकिन हमारे पास तो एटीएम है भाई। अरे वो वाला आइडिया नहीं, बताओ। अरे विचार आया, विचार। हाँ तो बताइए ना, विचार क्या है? महाराज ऐसा करते हैं, हाँ, कि आपको स्वयं पृथ्वी लोग जाना पड़ेगा। हाँ, लोगों को समझाना पड़ेगा, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना पड़ेगा, हेलमेट के महत्व के बारे में बताना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि लोग क्या कर रहे हैं। हमें स्वयं जाना पड़ेगा? आपको स्वयं जाना पड़ेगा महाराज, कुछ काम करिए। क्या मतलब तुम्हारा? हम कोई कार्य नहीं करते? हाँ, वही मतलब है हमारा कि आप कोई कार्य नहीं करते हैं, कार्य करिए। हम कोई कार्य नहीं करते? अरे मैं अकेला सारे कार्य करता हूँ, आप कुछ करते ही नहीं है, बिस्तर पर आराम करते रहते हैं बस। वाह, मतलब ये जो हम करते हैं वो कार्य नहीं है। ठीक है, हम तैयार है चित्रगुप्त, आइए। तो ठीक है, पृथ्वी लोक चलते हैं। पृथ्वी लोक का सफर बहुत लंबा है। हाँ, तो महाराज मेरा टाइम पास हो जाए, थोड़ा आप गाना वाना सुनाइए। अरे गाते गाते चलेंगे। तो ठीक है। मैं निकला हो गड्डी लेके रस्ते में, सड़क पे एक मोड़ आया, मैं से प्राण छोड़ आया। देखा बच्चों, एक ही काम करना है, वो भी ढंग से नहीं कर रहे हैं। क्या मतलब? का काम है प्राणों को लेना, वो भी छोड़ के चले आए। वो मासूम था, बच्चा था। मासूम कुछ नहीं, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे उसके प्राण हर लो। पता है आपको क्या होता है? नशा करके कोई और वाहन चलाता है और बेचारे जान किसी और की चली जाती है, यानी कि गलती कोई और करता है और भुगतनी किसी और को पड़ती है। इसलिए जो गलती करे उसके प्राणों को ले लो महाराज।
ठीक है हम पृथ्वी लोग आ गए चित्रगुप्त। हम पृथ्वी लोग आ गए। हाँ। देखिए कितना सुंदर वृक्ष है। आइए है ना? हाँ, आइए किसी को- आइए साइड में आइए। अरे भाई कहाँ रह गई हो, जल्दी आओ यार। अरे आ गई। एक तो हमेशा ये जल्दी में रखते हैं। आज पहले बता रही हूँ, आज मैं करने वाली हूँ बहुत सारी शॉपिंग। अरे ठीक है, पूरा बाजार खरीद लेना, जल्दी आ जाओ। चले? हाँ चलो। हाँ जल्दी बैठो। बैठ गई? हाँ। हाँ ढंग से पकड़ के बैठना, अब लेट हो गए ना तो ये बाइक चलेगी नहीं, उड़ के जाएगी। ठीक है? हाँ, ठीक है। चले? हाँ, ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या है किसने जाना। जिंदगी एक सफर। अरे भाई साहब कैसे बीच रोड पे खड़े हो यार? उतरिए। जिंदगी एक सफर है सुहाना, लेकिन ये सुहाना तभी होगा जब आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। ये देखिए आपसे मिलने कौन आया है? कौन है? हम हैं ये तो हमें अमिताभ बच्चन। महाराज कितनी बार कहा है मेकअप ढंग से करा करो, ये हमें सोच रहा है। मूर्ख मानो। हाँ यम है हम। अच्छा रामलीला वाले हो? लीला वाले पर ये सींग लगा के क्यों आए? मजाक में ले रहे हो? ये असली यमराज है, असली। अच्छा हाँ इतने से यमराज? अरे यार चलते बहुत घिस गए ये। अरे तो भाई साहब इन्हें लोहे के जूते पहनाइए ना, कहीं पता चला एक दिन चलते चलते गायब भी हो गए। ये सब बेकार की बातें छोड़ो। अच्छा मैं समझ गया। फिल्म की शूटिंग वाले हो ना? कौन सी फिल्म की शूटिंग चल रही है? फिल्म वाले। खामोश। क्या? फिल्म वाले समझ रहे हो ना? हाँ भाई साहब एक बात बताइए जी। ये आपने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा है? अरे भाई साहब लगाया तो है कोहनी में, और थोड़ी दूर जा रहा था, कौन चालान काटने के लिए मिलता है? कोई मिलता है? और ये मैडम ने हेलमेट क्यों नहीं लगा रखा है? इनका सर बहुत मजबूत है क्या? बालों की लुक खराब हो जाती है। सुन लिया, हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा इनका। ओह हेयर स्टाइल बिगड़ जाएगा। हाँ। देखिए आपकी जानकारी के लिए बताऊं हाँ कि ये इसलिए नहीं होता है हेलमेट फिर? कि बालों के लुक को बिगाड़ दे या बना दे, है ना? और ये कोने में टांगने के लिए नहीं होता है, और ना ही चालान से बचने के लिए होता है। ये होता है आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा आपको पता है अगर आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, किसी वजह से आपकी बाइक स्लिप हो गई, आपका सर जमीन में जाके लग गया, तो आपका तो हो जाएगा ना राम नाम सत्य है। अरे कैसी बातें कर रहे हो और भाई साहब? सही बात कर रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारे देश में हर साल लाखों एक्सीडेंट होते हैं, अच्छा जिसमें हजारों लोग मर जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और जिसमें से जानते हैं 50,000 लोग कौन होते हैं? कौन होते? 50,000 लोग वो मरते हैं हमारे देश में हर साल जो कि हेलमेट नहीं लगाते हैं। अच्छा मतलब हेलमेट ना लगाने की वजह से 50,000 लोग मर जाते हैं? जी हाँ, हर साल एक्सीडेंट में? जी। नहीं भाई साहब मैं समझ गया। इसलिए हेलमेट लगाना चाहिए। और हेलमेट दिखाइए कैसा हेलमेट है आपका ये भाई साहब ये है ना टोपी वाला हेलमेट? क्या हुआ? ये टोपी वाले हेलमेट से क्या होगा? इसका कोई फायदा लगाने का? भाई साहब फायदे की बात तो मत करिए, इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे देखिए पहला फायदा तो ये है कि सर पे हल्का हल्का रहता है। हाँ। और दूसरा ये फायदा ये है कि जब बाइक स्कूटर चलाओ ना, हाँ। चेहरे पे ठंडी ठंडी हवा लगती है। और तीसरा फायदा भाई साहब बहुत सस्ता आता है। क्या हेलमेट सस्ता आता है? हाँ। तुम्हारी जिंदगी मतलब तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे कहने का मतलब है सस्ती है? नहीं ऐसा नहीं है। अरे कभी भी इस तरह का हेलमेट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, प्रॉपर हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए ISI मार्क वाला। अच्छा ठीक है। पर भाई साहब ISI मार्क का हेलमेट तो इतना महंगा आता है। महंगा आता है? हाँ। एक बात बताइए कितने की गाड़ी खरीदी आपने ये? भाई साहब 1,15,000 की बाइक खरीदी है। नहीं बड़े शान से बताया आपने कि 1,15,000 की बाइक खरीद ली। हाँ। एक 2,000 का हेलमेट नहीं खरीदा गया आपसे। और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जब भी आप कोई दुपहिया वाहन शोरूम से खरीदते हैं हाँ। तो आपको उसके साथ ISI मार्क का हेलमेट दिया जाता है। अच्छा हाँ। हाँ हमें तो कोई हेलमेट नहीं दिया। आपने लिया ही नहीं होगा तो दिया कहाँ से जाएगा? और अगर लिया नहीं था तो भैया आपकी जान से ज्यादा महंगा थोड़ी ना है। हाँ। हैं? आपको हेलमेट पहनना चाहिए, महिलाओं को हेलमेट अच्छे से पहनना चाहिए। जी 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 भाई साहब मैं समझ गया आपकी बात को। समझ गए? हमेशा ISI मार्क का ही हेलमेट पहनना है, और वो भी सील्ड ISI मार्क वाला, स्टिकर वाला ISI मार्क नहीं। भाई साहब मैं जरूर ये हेलमेट जरूर खरीद के पहनूंगा। और एक बात और ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं हेलमेट को सिर्फ सर पे रख लेते हैं, उसकी बेल्ट को ढंग से नहीं लगाते। हाँ। प्रॉपर उसकी बेल्ट को लगाइए। पता लगा आप गिरे, आपसे पहले आपका हेलमेट गिर गया, हाँ। आपका सर जमीन पे लग गया, तो क्या फायदा हुआ हेलमेट पहनने का? हाँ भाई साहब बात तो बिल्कुल सही करें। ठीक है। हाँ, हाँ। प्रॉपर हेलमेट लगाना चाहिए। ठीक है भाई साहब। ठीक है। हाँ हाँ 50,000 लोग मरते हैं हर साल। हाँ नहीं भाई साहब मुझे नहीं मरना ना, तुम लोग और तुम सुन लो, तुम्हारे बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो तुम भी हेलमेट लगाओगे, मैं भी हेलमेट लगाऊंगा ISI मार्क। क्या हुआ? महाराज इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है महाराज। कच्ची की पक्की? आप इसी चक्कर में लगे थे ना कच्ची। मूर्ख मानो। महाराज मदिरा का सेवन करते हो?
शर्म नहीं आती तुम्हें? महाराज इसमें कैसी शर्म, थोड़ा सोचा आज हॉलीडे का दिन है, थोड़ा लिटल हो जाएगी तो शॉपिंग करने में मजा आ जाएगा। तुम्हारे वजह के चक्कर में पता कितने लोग मासूम लोग मारे जा सकते हैं? महाराज एक बात बताइए, मेरे पीने से मतलब कौन क्यों मारा जाएगा? मतलब तुम्हें लगता है कि तुम मदिरा का सेवन भी करोगे और अच्छे से ड्राइव भी कर लोगे हैं? महाराज अच्छे से का तो पता नहीं और होश का भी नहीं पता, पर जब 2 फुट अंदर जाते हैं ना तो हम होश खो बैठते हैं, और जब होश खो बैठते हैं तो हम जोश में आ जाते हैं। इससे हम अपनी तो जान खतरे में डालते ही हैं, साथ साथ सड़क पे चलने वाले हर व्यक्ति की जान को खतरे में डालते हैं। बिल्कुल सही। मैं आपकी बात समझ गया। क्या समझे? कि जब भी हम कोई वाहन चलाएं तो हमें कोई भी मदिरापान या कोई नशा नहीं करना चाहिए, और हमेशा सारे ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, और हमेशा जब भी हम 2 पहिया वाहन चलाएं तो ना ट्रिपिंग करनी चाहिए और सर पे हेलमेट पहन के चलना चाहिए, वो भी ISI मार्क वाला। बिल्कुल सही महाराज मैं समझ गया सारी बात। अच्छा महाराज वो ना हमें देरी हो रही है, चले जाए? अच्छा जाएंगे महाराज, जल्दी बैठो यार तुम। ऐसे ज्ञान बांटने वाले रोज मिलते हैं भाई साहब, मुझे यही लगेगा हेलमेट। बैठो तुम पकड़ के, चले। जिंदगी एक सफर है सुहाना। महाराज कितना समझाया था इन व्यक्तियों को, इन लोगों को कितना समझाया था, लेकिन इनकी समझ में बात नहीं आई, हो गई ना दुर्घटना। अरे मूर्ख लोगों को कितना भी समझाओ, उनकी समझ में नहीं आता चित्रगुप्त। महाराज देखिए उस महिला के सर से कितना खून बह रहा है, ऐसा करते हैं इसे उठाकर हॉस्पिटल ले चलते, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। मुझे लगता है आप मूर्ख हो गए चित्रगुप्त। तो महाराज तुम्हें पता है ये यमलोक नहीं है, पृथ्वीलोक है। अगर यहाँ से किसी को ऐसे उठा के लेके जाते हैं तो 50 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन महाराज इसमें कोई घबराने की बात नहीं है भाई, सीधी सी बात है। अब गुड समरिटन लॉ आ चुका है। गुड समरिटन लॉ? जी हाँ, गुड समरिटन लॉ के तहत अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो जबरदस्ती आपसे कोई आपका नंबर नहीं ले सकता, ठीक है, आपका एड्रेस नहीं ले सकता, आपको रोक कर नहीं रख सकता, किसी प्रकार का बयान जबरदस्ती आपसे नहीं लिया जा सकता, ठीक है, और आप चाहेंगे तो आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चित्रगुप्त? महाराज हमें क्या, मानवता के नाते। मानव नहीं है हम। अरे वो ठीक है, मानव नहीं है, लेकिन महाराज इस व्यक्ति की जान चली जाएगी। अरे तो क्या करें? और फिर भी आपको बता देता हूं, अगर आप किसी व्यक्ति को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हो, ठीक है, और गोल्डन आवर में ले जाओ, गोल्डन आवर समझते हो? जो दुर्घटना का पहला घंटा होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। उस घंटे में जितनी से जल्दी आप हॉस्पिटल व्यक्ति को पहुंचा देंगे, उतनी ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं उसके जान बचने के। अच्छा, और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, अगर किसी व्यक्ति को आप हॉस्पिटल उठा के ले जाओगे तो आपको सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। हाँ, इनाम मिलेगा, मुद्रा मिलेगी महाराज। अच्छा, हाँ, उसके आप गोलगप्पे खा सकते हो, टिक्की खा सकते हो, झूला झूल सकते हो, हाँ, सिनेमा भी देख सकते हो। यार है तो चलिए, आइए उठवाइए, जल्दी करिए। वेरी गुड। जी हाँ, गुड समरिटन लॉ के तहत अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करते हैं तो आपको किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, और अगर आप चाहते हैं तो आपकी जो पहचान है उसे भी गुप्त रखा जा सकता है। शुरुआती पहले घंटे के भीतर अगर आप जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी चीज को प्रोत्साहित करने के लिए कि हम मानवता के लिए मदद कर सके किसी इंसान की, तो सरकार की तरफ से आपको कुछ इनाम भी दिया जाता है। तो सड़क पे जब भी चलें अपनी भी जान की रक्षा करें और सड़क पे चलने वाले हर व्यक्ति की भी, क्योंकि जैसे आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है वैसे ही हर व्यक्ति का परिवार उसका इंतजार कर रहा होता है। और जो बच्चे स्कूटर या बाइक चलाते हैं अभी, वो ना चलाया करें, क्योंकि वो एक तो वो इलीगल है और आप लोगों का अभी लाइसेंस भी नहीं बनेगा। तो जब तक आपका लाइसेंस ना बने तब तक कोई भी वाहन आप लोग ना चलाएं, और अगर मजबूरन कभी चलाना भी पड़ जाए तो घर पे बताएं उनको, और हेलमेट जरूर पहने। आप लोगों के पापा हेलमेट पहनते हैं? हाँ बोलो यार, झूठ बोल रहे मतलब। हाँ ना, में फर्क नहीं नजर आ रहा। नहीं पहनते, नहीं पहनते, नहीं पहनते ना, छोड़ने आते बिना हेलमेट के पापा आते को बोलना कि पापा अगर हमसे प्यार है ना तो हेलमेट जरूर पहने, अपने लिए नहीं हमारे लिए, ठीक है? सब बोलेंगे घर पे। और एक बात और बता दूं आपको कि अगर आप लोग हेलमेट नहीं पहनते, 18 साल से कम उम्र के हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर आप ड्राइव करते हैं और किसी को उड़ा देते हैं तो पता है आपको केस किस पर होगा? किस पर होगा पता है? आपके माँ बाप पर, उन पर पुलिस केस होगा। अगर कोई मर जाता है इस दौरान तो उन पर मर्डर केस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप पर होगा। अगर आप 18 साल से ऊपर के हो, लाइसेंस नहीं है तो केस आप पर होगा। लेकिन अगर आप 18 साल से नीचे हो तो अगर आपको एक्सीडेंट होता है, किसी को कुछ होता है, तो वो केस आपके माँ बाप पर होगा। आप चाहते हैं ऐसी स्थिति पैदा हो? चाहते हैं क्या? आवाज नहीं आ रही यार आपको? तो फिर आप समझदार हैं, ठीक है? एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे कि सड़क पे नशे में व्यक्ति को देखा कैसे होता है?
घूमता हुआ चल रहा होता है। किसी शराब पीते हुए इंसान को गाड़ी या बाइक चलाते हुए देखा है? बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और किस तरीके से वो बिहेव करता है सड़क पे, और उसका कैसे डिसीजन लेने का जो टाइम होता है वो कैसे बिगड़ जाता है, वो हम एक एक्टिविटी के माध्यम से बताएंगे। तो सर आपसे अनुरोध है, एक बार आ जाइए आप स्टेज पे। आप में से कोई भी आ सकते हैं स्टेज पे। कैच करवाइए। अभी सर ने कितनी जल्दी पकड़ ली ना, है ना सर? अभी बोलना उनको जाके देना इसको पहनने के बाद, ठीक है? नशा होने के बाद क्या स्थिति होती है वो आपको दिखाते हैं, क्यों रोड एक्सीडेंट होते हैं। ये बॉल लेकर जाइए इनके पास। सर सामने से सबको थोड़ा देख दीजिए, आप इधर आ जाइए सर। इनके पास जाइए, ये जो सामने खड़े चित्रगुप्त जी, हाँ इनको जाके दे दीजिए बॉल। दे दीजिए सर, आपके सामने ही तो है, देख रहे हैं इस तरह हमें लगता है कि हम निकल जाएंगे और रोड एक्सीडेंट हो जाता है। पकड़िए, पकड़े, फेंकूं? बहुत सही। एक बार ना खुद उछाल के खुद पकड़िए, ज्यादा मत उछालिएगा। हाँ, उछाल के गिरना जाए। उठा लीजिए सर, उठा लीजिए। उठा लीजिए सर, उठा लीजिए। नहीं दिख रही? क्या अनुभव है सर, कैसा लगता होगा ना? ये नहीं, पहली बात तो बेटा मैं नशा करता नहीं हूँ, और आपने देखा होगा अक्सर मैं कभी ना रेड लाइट जंप करता, लेकिन ये है कि जैसा सर ने ये गूगल्स मेरे को पहनाया, इसके बाद बहुत डिस्टर्बेंस है, ना तो साइड दिखाई दे रही ना कुछ दिखाई दे रहा। वो थोड़ा सा कि आइट साइड की वजह से तो मैंने बॉल उनके हाथ में दे दी, एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, कुछ दिखाई दे रहा सामने, कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता, और जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट होते हैं और हम लोगों की जान या किसी की भी एनीवे तो उनकी जान चली जाती है, जिसका खामियाजा पूरी लाइफ उसके पेरेंट्स या उसके बच्चे, वो चेयरमैन देखा है उसको, और 2 बारी स्कूल से रस्टिकेट भी किया उस बच्चे को। आज वो बच्चा है नहीं, वो बच्चा ऐसी हरकत करता है रोड के ऊपर, मैं आपको बता नहीं सकता, देखा मैंने। आइए थोड़ा सा देखिए बच्चों, आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप सर के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए, एक बार जोरदार। सर ने आप लोगों ने ये एक्टिविटी करके दिखाई, और कभी भी दूसरों को समझाना है नशा करके ड्राइव नहीं करना है। तो अभी आपके साथ ही हमारे साथ है, इनके साथ एक्टिविटी करेंगे। आ जाओ भाई। एक्चुअली क्या है, हमेशा याद रखो कि आपका परिवार भी कभी आपके साथ होता है। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपका परिवार भी बैठा होता है उसमें। माइक माइक ले। ये कितनी उंगलियां हैं? सही है, सही दिख रहा है, मतलब नशा करते हो? हाँ, फिर कैसे दिख रहा है? नीचे से दिख रहा होगा। ठीक है, पकड़िए, ये बोल कैच करो इसको आप उठा लो, आके उठा लो बिना चश्मा का। देखा है ना, वो सड़क पे जब घूमते हैं नशे में जो लोग, वो ऐसे ही सामान ढूंढ रहे होते हैं, अपना दीवार पकड़ने के लिए ढूंढते हैं। अरे आराम से देखिए, आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि शराब पी के कभी भी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इस तरह से फोकस आउट होता है, हो रहा है फोकस आउट, ऐसे ही होता है नशा करने के बाद में। ठीक है, ड्राइव करते हो आप? क्या चलाते? बाइक और स्कूटी दोनों सही करते हो चला के? वैसे चलाने के इलीगल है, बाकी नॉर्मली मतलब अपने आसपास में मतलब 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना होता है तो फिर यूज़ कर लेता हूँ। हेलमेट? हाँ, हेलमेट यूज़ करता हूँ। पक्की बात है, तो दूसरों को बता दो हेलमेट यूज करना चाहिए। नहीं, मैं खैर बताया तो नहीं, दोस्तों में आप कभी कहता बता देता जो यूज़ नहीं करते, बाकी इतना किसी को बताता नहीं। कभी नशा करके चलाओगे कभी कोई ड्राइव इन फ्यूचर, अभी एक्सपीरियंस करने के बाद? कभी नहीं, वैसे तो नशा नहीं करता हूँ। जिस हिसाब से अभी इन्होंने करवाया है एक्टिविटी, उस हिसाब से लगता है कि हमें नशा कभी करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नशा करने की वजह से हम अपनी जान तो जोखिम में डाल के दूसरों की भी जान जोखिम में डाल लेते हैं। पीछे गिर मत जाना प्लीज, पीछे मत गिर जाना। तालियां बजा दीजिए।
बहुत शुक्रिया। वाओ, चित्रगुप्त जी गलती से पैरों में आ गई था। दोबारा छोड़ो, कैच करो जी, अब उठाओ। एक्सपीरियंस लग रहा है भाई, है एक्सपीरियंस है कुछ। नहीं खुलेगी पोल पट्टी टीचर्स के आगे। के अपने हाथ से पकड़ लो, थोड़ा सा ऊंचा उठा। थोड़ी सी तो एक्टिंग करनी पड़ेगी आज। लेकिन छोटी सी चूक क्या होती है, रोड एक्सीडेंट में बदल जाती है। हाँ, इतना ही समय काफी होता है रोड पे कोई गलती करने के लिए। सिर्फ 1 मिलीमीटर सेकंड का समय लगता है गलती करने के लिए। बता सकते हैं आप। एक बार तालियां बजा दीजिए अपने साथियों के लिए। इसमें ट्रायल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। देखो हमेशा याद रखो, कई बार आप बाइक चला रहे होते हैं, आपकी मम्मी पीछे बैठी होती है ना, किसी की सिस्टर बैठी होती है, छोटा भाई बैठा होता है। कई बार हम स्कूल से किसी को पिकअप करने के लिए आ रहे होते हैं, छोटे बच्चों को। तो कभी भी जो वाहन है ना वो ड्राइव करके नहीं चलाना चाहिए। आपका तो नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा जो लोग दूसरे रोड पे चल रहे हैं जिनकी कोई गलती, ईमानदारी से बताइएगा कि नशा करके वाहन चलाना चाहिए? भारत माता की, भारत माता की। ये छोटी सी कैसा लगा सभी बच्चों को और आप सभी को भी, टीचर्स को? कुछ चीजें समझ में आई? ये आपके सामने जो नुक्कड़ नाटक हुआ, ये सिर्फ ये नहीं है कि अभी आपने देखा अरे भाई स्कूल में कुछ हुआ था यार, मजा आया था, तो देख के भूल जाने वाली बात नहीं है। बहुत सीरियस चीज है। अभी आप लोग 1st to 5th है, 12th तक के बच्चे भी यहाँ सारे मौजूद हैं। 8 से 12th वाले बच्चे थोड़े बहुत समय में बाइकें चलाएंगे, ठीक है। पूरी फैमिली आप पर निर्भर होगी, तो सिर्फ हमें ये सोच के गाड़ियाँ नहीं चलानी है कि अरे यार चोट लगेगी तो हमें ही लगेगी। बहुत छोटी सी चीज लगती है सोचने में, लेकिन अगर बहुत डीपली सोचोगे ना, अगर किसी एक व्यक्ति को चोट लगती है तो सबसे पहले आपको चोट लगी। अगर आप कहीं काम करते हैं तो आप काम से जाएंगे। चोट अगर प्रभु न चाहे कि ज्यादा लग गई, कि आप बेड पे आ गए या कोई भी व्यक्ति बेड पे आ गया, आमदनी का स्रोत बंद हो गया, छोटी से छोटी सोचने वाली बात है। पैसा नहीं आएगा, घर वालों पर बोझ लगने लगोगे टाइम के बाद। मम्मी पापा भी है ना भाई, क्योंकि उनकी भी उम्र हो जाती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उन्हें संभालने की उम्र में वो अगर आपको संभालेंगे तो वो बहुत भारी चीज है। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों पे ध्यान देना है और जो आपको बताया गया उसको अमल में लाना है। जैसे कि सर ने अभी बताया ना कि जीवन अनमोल है, आपका बहुत कीमती जीवन है, एक ही बार मिला है। तो अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो और पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से करो, ताकि अपना फ्यूचर और अपने माँ बाप और अपने टीचर्स का नाम रोशन कर सको, ठीक है। और अभी एक छोटी सी चीज और है कि अभी हम लोग रिफ्लेक्टर्स लेके आए हुए हैं जो बाइक्स पे और साइकिल्स पे आपके लगाएंगे, ठीक है। तो आप वो अपने ऑफिस से कलेक्ट कर सकते हैं, प्रिंसिपल सर के ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। अगर आप रात में ट्रैवल करते हैं बाईसाइकिल या बाइक, जो भी आप जैसे रात में लेके चलते हैं, बाइक पहली चीज चलानी नहीं है, लेकिन आपके पेरेंट्स यूज करते होंगे तो उन बाइकों पर रिफ्लेक्टर्स लगाने हैं जो कि रात में चमकते हैं और एक्सीडेंट से आपको बचाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें इन्हीं के साथ मैं विराम लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। और सभी आप टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का, धीरज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम पूरे स्कूल की तरफ से जो इनकी टीम्स है जिसने हमें इस जानकारी से अवगत कराया, हम इनका भी सभी लोगों का थैंक्स करना चाहते हैं। और दूसरा बेटा, अब आपका जो पीरियड है वो 2nd स्टार्ट होगा, ठीक है। सभी टीचर्स के जो है प्रिंसिपल